नमस्कार। आज हम हैं बेगूसराय जिला अंतर्गत साहेबपुर कमाल विधानसभा क्षेत्र में और साहेबपुर कमाल विधानसभा क्षेत्र के जो पूर्व प्रत्याशी रह चुके हैं हमारे बीच उपस्थित हैं। अभी जदयू के नेता जी कहे जाते हैं जदयू पार्टी से। इनका नाम अमर कुमार है और इनके साथ साथ आज होगा इनके ऊपर डबल प्रहार, क्योंकि हमारे साथ हमारे बीच एक और साथी हैं। मैं चाहूँगा परिचय, वो हैं TV16 इंडिया के, और नाम क्या है वो खुद ही बताएं। नमस्कार, स्वागत है आपका TV16 इंडिया में। हमारे साथ आज अतिथि के रूप में जुड़े हैं जदयू के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी अमर कुमार जी, और इनसे काफ़ी सवालों को लेकर आज हमारे साथ BK गुलशन जी SB लाइव बिहार के साथी जुड़े हैं, और तमाम इस क्षेत्र की विकास की योजना एवं वर्तमान में और भविष्य में क्या होनी चाहिए, इन तमाम सवालों को लेकर आज हम दोनों आज नेता जी के पास पहुँचे हैं और इन तमाम सवालों को लेकर चर्चाएं शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चर्चा सर का परिचय आप लोगों तक पहुंचा देते हैं, पुनः फिर सवालों को जो दोहराया जाएगा आप तक फिर इनकी बातों को रखेंगे। सबसे पहले सर स्वागत है। आपका, आप दोनों आदमी का, श्याम नाथ झा जी और गुलशन जी का बहुत बहुत स्वागत, और आपके चैनल का भी बहुत बहुत स्वागत। आप यहाँ आए इसके लिए आपको दोनों आदमी को बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहला आप लोगों को ये बता दें कि बहुत ही बिल्कुल सिविल और सादे लिबास में हैं आज अमर जी, क्योंकि अभी ये क्षेत्र में नहीं है, और जब क्षेत्र में जाते हैं, क्षेत्र पर भ्रमण करते हैं, तो इनका लिबास देखते ही ऐसा लगता है कि वाकई में ये नेताजी। लेकिन अभी चूँकि हम इनके आवास पर हैं और ये घर में थे, ये आए मिले और आज हम इनसे बातचीत करेंगे बिल्कुल एकदम सादे लिबास। तो सबसे पहला मेरी तरफ से एक सवाल है कि सामाजिकता में, चूँकि आप पॉलिटिकल से जुड़े हुए हैं, तो समाज में एक नेता की भूमिका क्या है, क्या होनी चाहिए, और समाज का नेता का क्या दायित्व है सामाजिकता के तौर पर? देखिए, हम एक सामाजिक कार्यकर्ता है। सामाजिक कार्यकर्ता का दायित्व समाज में रह के समाज सेवा के लिए होता है। ये शब्द भी है, लोग कहता है कि हम सोशल वर्कर हैं, तो सोशल वर्कर का सेंस ही होता है कि समाज में जो जरूरतमंद लोग हैं, चाहे किसी भी प्रकार का जुड़ी उसको हो, उसके लिए हम काम आवे। और अपने आप को समाज के लिए जो लोग समर्पित करता है कि हम आज सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, चाहे विधानसभा हो, चाहे पंचायत हो या वार्ड हो, जिस व्यक्ति का जितना लेवल होता है उस हिसाब से अपने आप को समर्पित कर देना कि हम अपने समय और शरीर लेके जनता के सेवा के लिए हम लगातार 24 घंटा आपके लिए हो गए, तो इसी को लोग सामाजिक कार्यकर्ता कहते हैं। सर एक होता है, जिस तरह से अभी हमारे साथी ने एक सवाल आपसे किया, तो दूसरा सवाल मेरे मन में आया सर, आपको कई बार मैंने देखा है कि सड़कों पे और जनताओं के बीच आप एक आवाज़ बनकर उभरते हैं। काफ़ी अच्छी भावना है और जनताओं के बीच आपकी चर्चाएं भी काफ़ी होती रहती हैं, परंतु एक हमने भी आपको काफ़ी जगहों पे देखा, कई स्थलों पे ऐसा देखा कि आप जनताओं के, गरीबों के, मसीहों का आवाज़ बनकर उभरते रहते हैं। आप इस तरह से सर एक वर्तमान विधायक को करनी चाहिए, परंतु आप पूर्व में प्रत्याशी तो रह चुके थे, परंतु कुछ मतों से आप विफल हुए थे। सर इस बार आप उसे किस तरह से देखते हैं और जनताओं को क्या आश्वासन देंगे इस बार? देखिए, हार जीत विफल होना ये तो राजनीति में है। कोई लोग लड़ रहे हैं, कोई जीतेंगे कोई हारेंगे, लेकिन हम तो चुनाव हारे 20 के चुनाव हारने के बाद 2 दिन 3 दिन के बाद ही हमको लगता है कि जो भी मेरा सामाजिक दायित्व है, चूँकि लगभग 50 से 51 हज़ार वोट आया, तो लोग जो हमको वोट दिया, जो नीतीश कुमार को मानने वाले, NDA को मानने वाले जो भी तमाम वोटर हैं, जो भी तमाम लोग हैं, ऐसे तो लोग प्रतिनिधि या जो भी समाज सेवक होता है, सामाजिक कार्यकर्ता होता है, सबके लिए काम करता है। हमने कभी भी आज तक ये नहीं समझा कि किसने हमें वोट दिया, किसने वोट नहीं दिया। चूँकि आप तो जानते हैं, चूँकि आजकल तो बूथ वाइज आकलन है, सामाजिक समीकरण है, जातीय वर्गीकरण है, तमाम लोगों पर निर्भर करता है कि कौन वोट कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। चूँकि बूथवार आकलन है और मेरा कार्यकर्ता तमाम बूथों पर है, सब जगह है, तो उससे पता भी चलता है। लेकिन हम आज तक उसकी चिंता नहीं करते। बहुत सारे लोग आते हैं जो खुले हम RJD के लोग हैं, लेकिन आते हैं और चर्चा भी करते हैं, बोलते हैं कि अमर जी इस बार आपके साथ रहें। तो 6 महीना साल भर पहले से भी लोग बोलता है, तो हम बोलते हैं कि आप अपना काम बताइए, हमसे जो हो सकेगा हम करेंगे। वोट का जब समय आएगा तब उसके बाद आप करिएगा।
वोट का देखिए समय जब आता है तो अलग अलग प्लेटफॉर्म में, अलग अलग पार्टी में, अलग अलग जाति में प्रत्येक व्यक्ति बटा हुआ है। वो समय क्या होगा ये कहना मुश्किल है। इसीलिए आप अपनी काम बोलिए, हमसे जो हो सकेगा करेंगे। वोट जब आपका दिल करेगा, मन मानेगा तो चुनाव आएगा, दीजिएगा, नहीं तो जहाँ है वहाँ रहिए, कोई बात नहीं है। ऐसे तो ये सब चलते रहता है। इसलिए ये मत कहिए कि अभी से हम आपको वोट करेंगे, आपके साथ हो जाएंगे। ये कहना न्याय संगत नहीं है। जब जरूरत आप महसूस कीजिएगा तो समय बताएगा और हमारा कार्यकर्ता और लोग देखेगा कि अमर जी जिसके लिए काम किए हैं वो कर रहा है। ऐसा सोच के लोग को नहीं चलना चाहिए सोशल वर्कर को कि हम जिसके लिए काम करिए तो व्यापार हो गया, कि हम इसके लिए ये सामान इसको दिए, इतना पैसा होना है तो इतना कमा लिए। ये वो चीज़ नहीं है। ये है कि अपना नेकी करते जाइए, इसके बारे में मत सोचिए। वो परिणाम देने वाला वो लोग है या ऊपर वाला है या जो व्यक्ति के लिए काम कर रहा है उसके दिल दिमाग पर निर्भर करता है। मैंने पहले ही कहा कि आज इनके ऊपर डबल प्रहार होगा, और डबल प्रहार का मतलब ये नहीं कि कोई यहाँ पे वॉर छुड़ा है। यह एक प्रश्नात्मक प्रहार है, चूँकि हम दो साथी हैं और दोनों मिलकर आज इन पर प्रश्नात्मक रूप में प्रश्न को लेकर के इन पर सवाल कर रहे हैं, और वो एक प्रश्नात्मक प्रहार है। तो अमर भैया कि एक साहित्य में कहा गया है कि साहित्य समाज का दर्पण है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे साथी पॉलिटिकल व्यू से आपसे पूछ रहे हैं सवाल, तो थोड़ा हम उनसे कुछ अलग हट के पूछें और दोनों का जवाब देना है आपको। तो साहित्य समाज का दर्पण है और समाज में ही सभी वर्ग के लोग रहते हैं, चाहे वह किसी भी जाति से हो, किसी भी समुदाय से हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा संविधान भी कहता है कि यह भारत जो है यह धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। तो सामाजिक दर्पण होने के नाते, और आप एक पॉलिटिकल पर्सन हैं, राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं, इसके साथ साथ आप शिक्षा से भी जुड़े हुए हैं और शिक्षा विभाग से भी आपकी बहुत बड़ी दिलचस्पी है। और ऐसा देखने में भी आया, लोगों के कुछ जो आपके शुभचिंतक हैं उनके मुखार बिंदुओं से सुनने को भी हमें मिला है। तो अब तक कितना लग रहा है कि समाज में विकासात्मक कार्य हुआ है? विकास का कार्य जब से नीतीश कुमार जी एनडीए गठबंधन के सरकार में आके काम किए हैं, तो जो स्थिति थी 2005 से पहले, हम भी अभी जितना भी बैठक हो रहा है तो हम अपने साथियों को, युवा साथियों को बताते हैं कि साथी आपने 2000 पहले 90 से 2005 तक का दशक को नहीं देखा था, क्योंकि आप 20 वर्ष से नीतीश कुमार और एनडीए गठबंधन के राजपाट में जी रहे हैं, इसीलिए लगता है कि पहले भी ऐसा ही होता होगा। लेकिन जो शिक्षा की हालत उस समय थी, जर्जर व्यवस्था में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार का गद्दी को 2005 में संभाले और सीमित संसाधन में और अपने इच्छा शक्ति के बल पर विकास के पहले जो पटरी से डिरेल हो गया था, विकास का कहीं कोई नामो निशान मिट गया था, उसको कुछ दिन लाने में, इनको सही दिशा में लाने में समय लगा। उसके बाद शिक्षा की स्थिति को संभाला। अब उसी का परिणाम है कि देखिए अनुमंडल वाइज डिग्री कॉलेज, कहीं पॉलिटेक्निक कॉलेज, कहीं मेडिकल कॉलेज, कहीं इंजीनियरिंग कॉलेज, सारा चीज, नर्सिंग कॉलेज, ITI, जो भी हो सकता है वो जगह जगह करने का काम किया। अपने यहाँ ले लीजिए, चूँकि बलिया में मान लिया ITI नहीं था पहले, नर्सिंग कॉलेज ANM का नहीं था, डिग्री कॉलेज नहीं था, डिग्री कॉलेज बन के तैयार है, भले अभी एडमिशन शायद नहीं चालू हुआ, अलग बात है, लेकिन लगभग बन के तैयार हो गया अनुमंडल में। इस तरह के बहुत सारा, बेगूसराय मेडिकल कॉलेज बन रहा है, इंजीनियरिंग कॉलेज चालू है। तो विकास का गति तेज है, ये बताने की जरूरत है। एक एक जनता समझ रही है कि नीतीश कुमार जी ने विकास किया और सबका साथ लेके विकास किया, न कभी जात पात धर्म को बांट कर नहीं किया। जो इनको वोट दिया नहीं दिया उसकी कभी चिंता नहीं की, सिर्फ वोटर का चिंता करते रहते हैं। वोट की चिंता ही पार्टी नहीं करती है, और विकास के गति को बढ़ाया। और इस विधानसभा में चूंकि आरजेडी के विधायक हैं, जो उनको करना चाहिए, क्या कर रहे हैं हम व्यक्तिगत जीवन में लोगों को नहीं कहते हैं, लेकिन लोग अगर राजनीतिक चेतना आदमी जनप्रतिनिधि के पास हो तो इस विकास, इस विधानसभा में विकास की गति और तेज होनी चाहिए जितना, वो बहुत सारे क्षेत्रों में नहीं हो सका। हम तो क्षेत्र में भी रात दिन घूमते रहते हैं, जाते रहते हैं, तो लोग जो कहते हैं उनके बारे में, अपने प्रतिनिधि के बारे में भी बताते रहते हैं, लेकिन हम सुनते हैं तो जनता स्वतः जमीनी हकीकत है कि इस विधायक जनप्रतिनिधि के बारे में क्या बोल रही है, हमसे बेहतर आप लोग भी जानते हैं कि उनके कार्य के बारे में, उनके काम के बारे में, उनकी क्षेत्र में क्या दिलचस्पी है, इसके बारे में लोग बताते रहता है। ये ग्राउंड रिपोर्ट भी आपको बताएगा। आप सर्वे कर रहे हैं, आप लोग तमाम
न्यूज़ चैनल के माध्यम से देखते रहते हैं, तो उसको देखिए, वही बताएगा। हम तो यही कहेंगे कि जो प्रतिनिधि का दायित्व होना चाहिए था उस गति में नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण विकास की जो तीव्र गति और होना चाहिए, इतनी अच्छी सरकार होने के बाद भी कुछ कमी है। हम लोग लग के उसके भी हमारे एनडीए के तमाम साथी कार्यकर्ता के बल पर हम भी लगते हैं और कोशिश करते हैं सरकार से कि जो भी बाकी काम हो वो होते रहे। हमारे साथी ने तमाम सवालों को रखा और मेरे साथी और हम भी एक सवाल मेरे मन में भी सर के जवाब के अनुसार आया है कि सैदपुर विधानसभा शिक्षा के दृष्टिकोण में तो कुछ पीछे नजर आ रही है। जैसा कि आप हमारे आंकड़े को आप देख सकते हैं, हर अंदाज में आप देख सकते हैं, तो शिक्षा के दृष्टिकोण में वर्तमान स्थिति को देखते हुए वर्तमान जो हमारे सैदपुर विधानसभा क्षेत्र की तमाम स्थिति की है और तमाम जनताएं बता रही है, वर्तमान शिक्षा के दृष्टिकोण को आप किस नज़र में देखते हैं? क्या इसमें और बदलाव की आवश्यकता होगी या नहीं? एकदम होना चाहिए। लोग देखिए, जो अभी तक जिस व्यक्ति को भी मिला है, तमाम लोग उससे बेहतर चाहते हैं। शिक्षा की स्थिति, सरकार आई, अच्छी सरकार आई, इसको दिशा दिया, गति दिया, लेकिन उसके बाद भी लोगों के मन में, क्षेत्र के जनता के मन में आकांक्षा रहती है कि इससे बेहतर और हो। क्या जैसे विद्यालय है, बिल्डिंग बन के तैयार है, इंफ्रास्ट्रक्चर में कहीं भी बिजली, पंखा, पानी, तमाम चीज़ें लोग चाहते हैं। अब पहले वाला जमाना नहीं है कि पंखा नहीं है विद्यालय में, बेंच नहीं है, कुर्सी नहीं है, तो नीचे बोरा पर बैठ के जो हम लोग पढ़े उस दशा का अब समय नहीं है। आप लोग चाहता है कि पंखा लगा हुआ हो, क्लासरूम ऐसी वातावरण में हो, जो पढ़ने में दिमाग भी लोगों का अस्थिर रहे, मन से पढ़े। ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हुआ है। इसमें अब ये सब चीज़ों का लगना जरूरी है कि विद्यार्थी भी एकाग्रचित्त होके एकदम सामने बैठे क्लास में। ऐसा नहीं है कि पसीना से तर हो रहा है और उसको आप पढ़ा रहे हैं तो आधा बात जाएगा, आधा नहीं जाएगा। इसीलिए ये सब चीज़ को भी जो जहाँ कमी है, ऐसे सरकार ने अपने स्तर से बहुत तक किया है। एक विद्यालय में स्वच्छ जल का व्यवस्था कर दिया है। लगभग विद्यालय में लगता है कि बिजली कनेक्शन है और पंखा की व्यवस्था भी है। कहीं कुछ कम होगी तो उसको सुधार करने की ज़रूरत है, उस दिशा में बढ़ने की ज़रूरत है। और वहाँ हम लोग लगता है कि आगे समय में इसको करेंगे। जैसे अभी भी हम बोले कि डिग्री कॉलेज अभी तक स्टार्ट नहीं हो सका, उस दिशा में लगे हुए हैं। हमने माननीय सांसद महोदय से, जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनको भी एक दिन लगता है 1 महीना पहले भी बैठ के बात हुई थी। कहे अपने सरकार के लोगों को भी कहते हैं कि जल्द से जल्द ही चालू हो जाए कि ये सब चीज़ मैंने लोगों को यहाँ सुविधा प्रदान हो। और खास करके और भी ज़्यादा कॉलेज, जैसे पंचायत में इंटर तक का पढ़ाई हो रहा है, लेकिन खास करके डिग्री कॉलेज में ही दिक्कत है। यहाँ ये होगा तभी ये कोई आगे हायर एजुकेशन में जा सकेगा। इसके लिए इसको जल्द से जल्द चालू करने का हम लोग प्रयास में लगे हुए हैं। जल्द से जल्द ये क्लास चालू हो जाएगा। आने वाले समय में जो विधानसभा स्तर का जो चुनाव होने वाली है, उस चुनाव को लेकर अमर कुमार की क्या तैयारी है? क्या लग रहा है कि इस बार अमर कुमार जी प्रत्याशी के रूप में उभरेंगे या फिर? देखिए, प्रत्याशी बनाना तो हम लोग के पार्टी में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एकमात्र नेता हैं कि कौन चुनाव लड़ेगा, कौन नहीं लड़ेगा, ये तय अकेले व्यक्ति करते हैं। उनके साथ के लोग अलग हैं, कैबिनेट है, सारा चीज़ है, लेकिन निर्णय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर होता है। और सीट ये पहले एनडीए में किसका होगा, हम चूँकि जदयू के लोग हैं, हम यहाँ से प्रत्याशी रहे, मैं अपनी बात करता हूँ कि जदयू में ये सीट रहेगा, लेकिन ये तय एनडीए के लोग करेंगे। तय करने के बाद जो संभावना व्यक्त की जा रही है कि ये जदयू चुनाव यहाँ से लड़ी है, प्राय जदयू यहाँ से चुनाव लड़ते आई है, जदयू की सीट है, इसलिए संभावना है। चूँकि पार्टी नेतृत्व का भी कुछ न कुछ निर्देश होते रहता है, हम उसकी बिना चिंता किए हुए सीट पार्टी का होगा तो लड़ेंगे, नहीं होगा तो जिसका होगा इंडिया गठबंधन में उसके लिए काम करेंगे। हम तो इसी सोच के कोई एक दिन का काम हम थोड़े कर रहे हैं, हम तो मेरा जीवन ही लगा हुआ है इसमें। हम 5 साल से इस पर काम कर रहे हैं। आप अभी देख रहे होंगे हमारे पार्टी का पंचायत बार बूथ लेवल पर काम हो रहा है। बूथ का जो मेरा 10 कमेटी है, पूरे पंचायत बार अभी हमको लगता है 10 दिन में लगभग 20 पंचायत का कार्यक्रम हुआ है। एकाएक चुके ये वोटर जागरूकता लेके अभी पार्टी ने इस काम को बंद कर दिया है कि पहले आप वोटर का वोटर लिस्ट में नाम जुड़ने में तमाम साथी बूथ बार लगिए, बीएलओ से मिलिए। हमारे पार्टी का भी बीएलओ है, हम लोग का भी सहयोग रहेगा। और एक एक लोग को 8 तारीख को हमारे पार्टी की तरफ से जागरूकता पंचायत में रैली भी है, और उस रैली के माध्यम से एक एक लोग को कहेंगे जो भी कागजात देना है, जो बीएलओ के पास जाइए और अपना फॉर्म भर के उनके पास जमा करिए और वोटर में जुड़िए। और नया साथी भी जो नया वोटर बनने वाला है उसको भी मदद करके उसको जोड़िए और नए वोटर की संख्या को बढ़ाइए। इस काम में लगे हुए हैं। चिंता तो पार्टी का है, वो
कि किसको लड़ाएगा नहीं लड़ाएगा। हम तो उम्मीदवार जब से हारे, हम तो सब लोग को कहते हैं भाई हम यहाँ चुनाव हारे हैं तो जदयू के नेता के रूप में तो हमें हैं। पार्टी अगर कल कुछ निर्णय हो जाए, भाजपा का सीट हो जाए, लोजपा का हो जाए, हम का हो जाए, जिसका भी हो जाए, वो साथी अगर किसी को मिलता है तो हम उसके साथ खड़ा रहेंगे। ऐसा नहीं कि दूसरे साथी की तरह नहीं करते हैं हम लोग कि पार्टी यहाँ हमको टिकट दिया तो ठीक और दूसरे को दिया तो दूसरे दिशा में चल जाए। ये गठबंधन धर्म नहीं कहता है। आपने देखा अभी लोकसभा में गिरिराज जी का चुनाव था, हम लगातार दिन रात एक करके लगे रहे, जिसका भी परिणाम है माननीय एनडीए गठबंधन के तमाम नेता मोदी जी और नीतीश कुमार साथ साथ तमाम साथियों का सहयोग के बदौलत भले हम कम वोट से इस विधानसभा को जीते, लेकिन 1700 वोट से इस विधानसभा को जीत पाए। ये तमाम साथियों को मेहनत के बदौलत है। उसी आधार पर हम जनता के बीच सुख दुख से लेके और जो वोट हमको बीच में नहीं किया, उस मतदाता की ओर भी हम लगातार लगे हुए हैं, जिससे हमको भी उम्मीद है कि लगता है कि पिछली बार जो वोट नहीं आया है, जिस समाज का, जिस धर्म का, जिस जाति का, उसमें निश्चित रूप से इस बार 10 से 20%, 25% उस वोट में इजाफा होगा। इसी लेवल पर हम काम कर रहे हैं और मेरा साथी बूथ लेवल का जो है जितना भी कार्य करता है सब इस काम में लगा हुआ है और पार्टी को पूरी शक्ति के साथ मदद कर रहा है। और लगता है कि 2025 से 30 फिर से नीतीश और 225 सीट का जो पार्टी ने लक्ष्य रखा है हम उसको पार करेंगे, ये जमीनी हकीकत बोलती है। सर अगर इस बार अगर साहेबपुर कमाल विधानसभा की जनता आपको चुनती है, अगर आपको यहाँ के विधायक के रूप में चुनना पसंद करते हैं, तो आप उनके साथ विकास की योजनाओं को, विकास के मुद्दा को किस प्रकार से रखेंगे? देखिए हम लोग अभी कह रहे हैं, जो बैठक हो रही है, हम अपने साथियों को बोलते हैं, हम पंचायत लेवल पर पंचायत के साथियों के कमेटी से हम अगर इस क्षेत्र का जनता ने आशीर्वाद दिया, हमको अगर सेवा करने का मौका दिया, तो हम अपने पंचायत के तमाम साथियों के बदौलत, बूथ कमेटी के साथियों के बदौलत, अपने गार्जियन के बदौलत, जो उसका निर्णय होगा, जो दिशा निर्देश होगा, उसके अनुसार सामाजिक कार्यकर्ता के हैसियत से काम करेंगे। चूंकि कार्यकर्ता के बदौलत ही पार्टी जीतती है। अगर हम भी विधानसभा जा पाएंगे तो अपने एनडीए गठबंधन के कार्यकर्ताओं के ताकत के बदौलत। लोग क्या होता है कि जीतने के बाद अपने आप को कार्यकर्ता से अलग कर लेते हैं और अपने हिसाब से चलने लगते हैं, लेकिन हमने तमाम बैठकों में अपने साथियों से वादा करते हैं कि आपका आशीर्वाद हमें मिला तो तमाम निर्णय आपका होगा, विकास के काम आपके अनुसार होगा और जो धरातल पर जो काम ज़्यादा जरूरी है, जो लोग बोलेंगे उसी को करने का प्राथमिकता होगा। अगर ये हिसाब किताब अगर सही बैठ गया कार्यकर्ताओं के साथ, तो जो इस विधानसभा में विकास की गति कुछ कम है, हम उसको डबल इंजन की सरकार के माध्यम से पूरे तीव्र गति से चला पाएंगे। ये मेरा जनता के बीच हम वादा करते हैं और इस वादा को निभाएंगे। जहाँ तक अभी आपसे बात हुई कि और आपने कहा कि अगर हमारे जो महागठबंधन के जो माननीय नेता हैं, जो मुख्यमंत्री महोदय, वो पार्टी के आधार पर ही तय होगा किनको क्या मिले। मेरा एक सवाल है, अगर कहीं मान लिया जाए जदयू सीट ही साहेबपुर कमाल विधानसभा में रही, तो इस पर भी दो व्यक्ति का नाम आ रहा है। एक तो आपका नाम आ रहा है जो क्षेत्रों से सुने, और उसके साथ साथ जदयू से ही एक महिला नेत्री है, तो इस पर आपके क्या? पार्टी हम क्या बोले, पार्टी अगर हम काम कर रहे हैं अपने स्तर से, मेरा जो लेवल है काम कर रहे हैं, हम तो काम करते जाते हैं। बाकी नेता का काम है हमारे। देखिए आप बोल रहे हैं दो व्यक्ति, हम हमेशा बोलते हैं कि हमारा जो पंचायत अध्यक्ष भी है, प्रखंड अध्यक्ष भी है, चाहे पार्टी का जितना पदाधिकारी है इस क्षेत्र में, सब टिकट का दावेदार है, सब टिकट के रेस में है। उसमें किसी को कोई पैमाना नहीं है कि अपने मन से कोई आदमी कहे ये छोटा है ये बड़ा है, कहीं नहीं। नेता का मन है, नेतृत्व का मन है, जिसको वाजिब समझेगा कि जो इस सीट को निकाल सकेगा। नेतृत्व वर्ग रात दिन अपने स्तर से भी सर्वे करा रहे हैं और ग्राउंड लेवल पर लोगों से जानकारी भी लेते रहती है। ये कौन इस सीट को निकाल पाएगा, ये सीट कांटे का संघर्ष का सीट है, कोई बहुत आसान सीट नहीं है। चूंकि आप लोकसभा का रिजल्ट अभी का तुरंत देखे हैं। मेरा एक सवाल है, अगर कहीं मान लिया जाए जदयू सीट ही साहेबपुर कमाल विधानसभा में रही, तो इस पर भी दो व्यक्ति का नाम आ रहा है। एक तो आपका नाम आ रहा है जो क्षेत्रों से सुने का, और उसके साथ साथ जदयू से ही एक महिला नेत्री है, तो इस पर आपके क्या? पार्टी हम क्या बोले, पार्टी अगर हम काम कर रहे हैं अपने स्तर से, मेरा जो लेवल है काम करने का, हम तो काम करते जाते हैं। बाकी नेता का काम है हमारे। देखिए आप बोल रहे हैं दो व्यक्ति, हम हमेशा बोलते हैं कि हमारा जो पंचायत अध्यक्ष भी है, प्रखंड अध्यक्ष भी है, चाहे पार्टी का जितना पदाधिकारी है इस क्षेत्र में, सब टिकट का दावेदार है, सब टिकट के रेस में है। उसमें किसी को कोई पैमाना नहीं है कि अपने मन से कोई आदमी कहे ये छोटा है ये बड़ा है, कहीं नहीं।
नेता का मन है, नेतृत्व का मन है, जिसको वाजिब समझेगा कि जो इस सीट को निकाल सकेगा। नेतृत्व वर्ग रात दिन अपने स्तर से भी सर्वे करा रही है और ग्राउंड लेवल पर लोगों से जानकारी भी लेते रहती है। ये कौन इस सीट को निकाल पाएगा। ये सीट कांटे का संघर्ष का सीट है, कोई बहुत आसान सीट नहीं है, क्योंकि आप लोकसभा का रिजल्ट अभी का तुरंत देखे हैं। विपक्षी तो ये कह रहा है कि इस बार की जो विधानसभा चुनाव होगी उसमें नीतीश कुमार का पत्ता गोल हो जाएगा। अब जो बोलने वाला का अगर विरोधी का दिमाग नहीं कम कर रहा है तो 10 का चुनाव देख ले। जनता दल यू नीतीश कुमार अपने 141 सीट पर लड़े, भारतीय जनता पार्टी 102 सीट पर लड़ी, जनता दल यू 115 सीट पर विजय हासिल किया और भारतीय जनता पार्टी 91 सीट पर, दोनों मिला के 206 सीट का विधानसभा में जीत हासिल किया। साथियों, आज तो हमारा नेता मात्र 19 सीट बढ़ा के बोला है। उस समय बहुत से लोग गठबंधन में नहीं थे, उसके बाद भी 206 सीट हासिल किए और आरजेडी के मात्र 22 विधायक था जो विधानसभा में प्रतिपक्ष का नेता बनने लायक भी नहीं था। और जो नीतीश कुमार ने काम किया है, लोग जो बोलते हैं कि नीतीश कुमार, वो पता चलेगा जमीन में। हम तो कहते हैं 19 सीट बढ़ा के रखे हैं, विरोधी को 10 सीट भी मिलना मुश्किल हो जाएगा। क्या कह रहे थे लोकसभा में विरोधी लोग, क्या बोल रहे थे कि नीतीश कुमार साफ हो जाएगा। नीतीश कुमार का 10% भी दिमाग काम करते रहेगा ना तो कितना को जमीन में गाड़ देगा, ये आप समझ लीजिए। ये बोलने वाला लोग कुछ नहीं समझ में आता है तो आए बाएं करते रहता है। देख लिया नीतीश कुमार का लोकसभा में। जो इस व्यक्ति कभी भी अपने स्वार्थ के लिए काम नहीं कर रहा है, राज्य के जनता के लिए काम कर रहा है। राज्य के जनता का विश्वास है नेता पर, इस बात को समझिए। अगर नीतीश कुमार नहीं रहेगा तो आज जो लोग भी बोल रहे हैं वो कहीं से बोल नहीं पाते। अब विरोधी का काम ही है, बहुत सा नया नया पार्टी है। अब आता है प्रशांत किशोर ऐसा लोग जिसका अभी बिहार को कुछ नहीं दिया, घूमने से राहुल गांधी घूम रहा है पूरा देश। हमको मन होगा हम पैदल गाँव अभी से घूमने लगेंगे तो हमको लोग मुख्यमंत्री बना देगा क्या। जनता के लिए काम करना पड़ता है। 40 वर्ष 50 वर्ष से नीतीश कुमार काम कर रहे हैं, एक एक लोगों ने इसको परखा है। और जो व्यापार राजनीति को समझ रहा है, जैसे आप बोले हैं ना, प्रशांत किशोर जैसा लोग राजनीति को व्यापार समझ रहा है कि हम इस तरह से चलेंगे तो ऐसा कर लेंगे, ये करते रहेगा। जो काम किए हैं ना पैसे पर, कुछ पैसा 200-400 करोड़ कमा लिए हैं तो बुझता है कि राजनीति में भी ऐसे लोग को जीत लेंगे। ये संभव नहीं है। ये बिहार है, कैसे चलता है। एक एक लोग गरीब गुरबा घर में बैठा हुआ देख रहा है। और नीतीश जी ने जो गरीब के लिए काम कर रहा है, अभी देखे 400 से 1100 रुपया वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, इसकी खुशी आप ग्राउंड पर जाइएगा लोगों के बीच, तब आपको पता चलेगा कि नीतीश कुमार क्या चीज है। तब विरोधी को पता चलेगा कि नीतीश रहेगा कि वो गर्त में चले जाएंगे, उनको पता चलेगा। सर्वाधिक विधानसभा क्षेत्र की जनता आपसे मिलते हैं तो किन बातों को लेकर मिलते हैं और उन्हें आप किस नजर से देखते हैं। देखिए, मिलते हैं कहीं न कहीं लोगों के मन में हम क्या कहें, अपेक्षा बहुत सारी रहती है। कहीं आज इतना सड़क गली नली तमाम बन गया, उसके बाद भी कुछ लोग, कोई सड़क है कहीं भी जाते हैं। आजकल हम मंदिर आ गए तो लग रहा था कि कहीं गए तो वहाँ लगता है कि यहाँ से यहाँ तक ये सड़क भी बन जाता, बाढ़ के कारण कुछ टूट गया, कहीं हो गया। सब लोगों के मन में रहता कि ये काम हो, निश्चित रूप से उसको चाहिए भी। और जो भी जनता है, जब तक वो मांग नहीं करेगा, अपनी बात को नहीं रखेगा, तब तक कोई भी सामाजिक कार्यकर्ता या राजनीतिक कार्यकर्ता या एमएलए हो, एमपी हो, एमएलसी हो, वो उसके तरफ ध्यान केंद्रित नहीं कर सकता है जब तक कि डिमांड नहीं होता। तो डिमांड हो रहा है, हम भी घूम रहे हैं तो लोग बता रहे हैं जहाँ जहाँ भी, वो हम लोग के भी जहन में है कि क्या कहाँ होना चाहिए। निश्चित रूप से उस काम के लिए हम लगेंगे। जनता ने आशीर्वाद दिया तब लगेंगे, आशीर्वाद नहीं दिया तो जिस तरह से काम कर रहे हैं उस तरह से लोगों के सुख में दुख में हम 24 घंटा खड़े रहते हैं। अपना जीवन ही है। 6 बजे 4 साढ़े 4 बजे उठते हैं, उस समय से तैयार होकर 6 बजे 7 बजे, आज भी 7 बजे निकल गए, 10 साढ़े 10 11 बजे लौट के आए तो अभी संजोग घर पर हैं तो आपसे दर्शन हुआ। अभी आप खाना वाना खाएंगे फिर क्षेत्र में निकलेंगे। चूँकि मुहर्रम का समय है, बहुत सारे 20 जगह ताजिया बनती है, तो हमको लगता है कि हमारे चूँकि मेरे साथ अभी सैकड़ों के संख्या में अल्पसंख्यक साथी हमेशा जुड़े हुए रहते हैं। मैं डेली निकलता हूँ और मेरे साथ 15 से 20 लोग पर डे होता है। और साथी, हम तो उस कार्यकर्ता के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं कि बिना सोचे समझे हम जितना लगे हुए हैं, हमसे बेसी लग के प्रत्येक दिन ये समय देना, 8 घंटा 6 घंटा 10 घंटा का,
उस कार्यकर्ता को मैं सलाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि बिना लोभ लालच का हमारे साथ लगा हुआ रहता है और पार्टी के काम को गति देते रहता है, दिशा देते रहता है। इसीलिए हम उसके बदौलत ही अपने क्षेत्र में घूम भी सकता हूँ और लोगों का काम भी आ सकता हूँ। प्रत्येक दिन बदल बदल के कार्यकर्ता साथ होता है, इसीलिए उस कार्यकर्ता के प्रति भी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूँ। सर, काफ़ी समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आपके प्रति भी बहुत आभार दोनों आदमी, गुलशन जी और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ वर्तमान विधानसभा के मूल प्रत्याशी अमर कुमार जी। इनसे की तमाम सवालों को लेकर हमारी बातें हुई और इन्होंने भी कड़े शब्दों में हमारे तमाम सवालों का जवाब पेश किया। तो इसी प्रकार की खबरों में बने रहने के लिए देखते रहें TV16 इंडिया श्यामनाथ झा के साथ। धन्यवाद।